आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज मैं आपके साथ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने लगा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को अगर समझना हो आसान लफ्ज़ों में, तो पहले हम ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसानी दिमाग, उसको अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक आपका कहलाता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, शऊरी दिमाग, लाशऊरी दिमाग। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके दिमाग का 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड ये 90% होता है। तो इसका मतलब सबसे सॉलिड दिमाग यही है। बट हम लोग डेली रूटीन में ज़्यादातर सिर्फ कॉन्शियस माइंड से काम लेते हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो टॉपर्स हो गए और जो कुछ भी, वो हमेशा अपने दोनों दिमाग से काम लेते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से। तो अगर हमें भी सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो हमें सीखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड से कैसे काम लिया जाता है। आम हालात में इस तक रसाई, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें अगर हम उनको जान लें तो फिर हम इस पावरफुल ब्रेन को इस्तेमाल करके कामयाब हो सकते हैं। जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। ये अल्लाह पाक ने हमारे अंदर सलाहियत रखी है। अगर हम इस अल्लाह ताला के छुपे हुए ख़जाने को समझ जाएं और जान लें कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो जो चाहें आप वो बन सकते हैं। देखिए, साइंस आज ये कहने पे मजबूर हो गई है कि इस कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की पावर, इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद, कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी सलाहियत और कितनी बड़ी खासियत और कितना बड़ा ख़जाना हमारे अंदर छुपा रखा है। हमारे दिमाग का ये हिस्सा जो है सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि साइंस आज ये कहने पे मजबूर हो गई है कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो फरिश्ते हैं राइट और लेफ़्ट, ये हमारी डेली रूटीन जो हम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ हमने कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये नोट कर रहे हैं। तो साइंस ये कहने पे मजबूर हो गई है, ये जो करामुन कातिबीन है जो नोट कर रहे हैं हमारी एक एक एक्टिविटी, वो रिकॉर्ड जो है, वो कहते हैं साइंस ये कहने पे मजबूर हो गई है कि वो भी इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो रख रहे हैं। ये वला आलम खैर। तो बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना पावरफुल है कि साइंस भी इस बात को मानने पे मजबूर हो चुकी है। बाकी देखिए, अक्सर आपके जहन में ये सवाल आता होगा ना कि क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कुछ मतलब अनसक्सेसफुल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब, कुछ की सेहत बहुत अच्छी होती है और कुछ अक्सर व बेशतर मतलब बीमार रहते हैं। ये सवालात आपके जहन में आते होंगे, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और दूसरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसने अभी तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज नहीं पहुंचाया कि मेरी जो अक्सर वीडियोस हैं उनमें से कुछ वीडियोस में की जाने वाली ख़ास बातें आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो आपकी अपनी चाहत है। तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड अब आपको समझ आ गई। दिमाग के दो हिस्से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। और सबसे पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और बहुत सक्सेसफुल बिजनेस करने वाले और सब हर चीज़ में कामयाब होने वाले, वो अपने दोनों दिमाग से काम लेते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से। तो अब हमने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे काम लेना है, इसको कैसे काम में लाया जा सकता है, बस ये हमने देखना है। आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझते चले जाएं, देखिए, कोई भी चीज़ आप अगर सीखते हैं, पहले नंबर पे यहाँ पे ये कैसे एक्टिव होता है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। या तो हम बहुत ज़्यादा खुश हों तब ये रिस्पॉन्ड करता है, या जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तकलीफ़ में हो या दुखी हो तब, या कोई काम हम मुसलसल मुसलसल करते रहें तो तब यहाँ पे जाती है वो चीज़। ठीक है, इसकी मिसाल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि जैसे हम बाइक चलाना सीखते हैं। अगर अब हम बाइक चलाना सीखते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड के साथ, अब हमें पता होता है कब रेस देनी है, कब क्लच छोड़ना है, कब गियर लगाना है, कब गियर निकालना है। ये सब हमारा माइंड हमें बता रहा होता है और हम बहुत डर डर के और कॉन्शियस होके वो गाड़ी, बाइक या गाड़ी चला रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। तो हमें याद करना पड़ रहा होता है बार बार। जब हम मुकम्मल सीख चुके होते हैं, तो अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे भी, तो अब अगर हम ऑफिस से बाइक स्टार्ट करते हैं और घर के लिए निकलते हैं,
जब फुल ट्रेन हो चुके होते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि आपका जहन कहीं और होता है, आपके ख्यालात में, आपकी जिस तरह मैं बताता हूँ गैर ज़रूरी ख्यालात आते रहते हैं दिमाग में, हज़ारों किस्म के, वही ख्यालात में मगन होता है। ऑफिस की प्रॉब्लम, कॉलेज में हुए भी जो भी लेक्चर के बारे में सोचना या कुछ भी, या घर के अंदर या कुछ भी, तो वो आपके दिमाग में चल रहा होता है और आप बाइक स्टार्ट करते हैं। आपको नहीं पता कब कितनी रेस दे रहे थे, कब क्लच छोड़ रहे थे, कब गियर लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, आसपास क्या गुजर रहा था, क्या मंजर गुजरे, क्या कुछ है, उसमें बहुत सी चीज़ें आप भूल जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्शियस माइंड किसी जगह पे बिजी था थॉट्स में मुसलसल, तो आप कैसे घर आ गए एकदम से और आपको याद भी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता होगा जब आप फुल ट्रेंड हो चुके होते हैं ना बाइक चलाने में, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, वो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको लेके आता है, वो ट्रेंड हो चुका होता है। आप मुसलसल ट्रेनिंग ले लेके उस तक पहुँचा चुके होते हैं, उसमें ये चीज़ फीड हो चुकी होती है। फिर आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहीं और बिजी किए हुए होता है और वो सब कॉन्शियस माइंड आपको जनाब पता है क्लच छोड़ें, गियर लगा रहे हैं और आपको अपने घर ले पहुँचा देता है। तो वो सब कॉन्शियस माइंड इस हद तक काम करता है। तो इसी तरह अगर हम ये फ्यूचर में बात करना छोड़ देना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये वो, आप बस इसको क्रैक करें, यानी कि हैक करें, यानी इसको कहें मैं ये बन चुका हूँ, मैं ये हासिल कर चुका हूँ, बस इसके अंदर ये फीड करें इस तरह की चीज़। फिर वही वैसे ही आपके साथ वो उसी तरीके से आपसे काम लेना शुरू कर देगा आपके लिए। मतलब कोई आप बस आपको ये इरादा अगर रखते हैं कि मैंने अमीर बनना है, मैंने कामयाब बिजनेसमैन बनना है, मैंने ये अचीव करना है, मैंने टॉप करना है, तो बस किसी तरह इस दिमाग के अंदर फीड कर दीजिए, पहुंचा दीजिए, वो चीज़ उतार दीजिए अपना पूरा फोकस करके। तो फिर ये ख़ुद ब खुद आपके लिए आसान करता चला जाएगा और आपको वो उस मकाम तक पहुंचाने के लिए बस वर्किंग शुरू कर देगा पीछे से। इतनी सलाहियत अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखी है। ठीक है, आप देखें ना, आप ये भी सोचते होंगे ना कभी कि कितना अजीब लगता होगा आपको कि यार ये जो फेसबुक का कितना यंग था फाउंडर, और ये बिल गेट्स हो गया विंडोज़ का, ये दोनों ही अपनी जवानी में बहुत कम उम्र में ही इतने सक्सेसफुल हो गए, इतने अमीर बन गए। आखिर कैसे? ऐसे सवाल आपको तंग करते हैं ना, तो यही चीज़ है। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड का ये हिसाब है कि ये सोता नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड जब आप सोते हैं रात को तो आपके साथ सो जाता है, फिर ये काम नहीं करता। फिर उसको नहीं पता होता कि आपके आसपास कौन बैठा हुआ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या बातें चल रही हैं, कुछ भी नहीं आपको पता। ठीक है, खैर ये वाली कैफियत तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में दाखिल होती है, जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और आप सो जाते हैं, इसके साथ यानी आपकी वो जो आप थिंकिंग होती है वो हट जाती है टेम्परेरी, और आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाती है, जिससे आप डेली एक्टिविटीज़ में वो फिर यूज़ कर लेते हैं। जो मैं कहता हूँ मेडिटेशन करें ताकि मैक्सिमम आपको मिले। तो मैं कह रहा हूँ आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये आपकी जो ब्रीथ सिस्टम हो गया, आपकी ब्रीथ हो गई, आपकी हार्ट बीट हो गई, आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, ये नहीं सोता। यानी कि इमेजिन कीजिए कि इतना पावरफुल अल्लाह ताला ने इसको बनाया कि ये आपकी ज़िंदगी को संभाले हुए। आपका कॉन्शियस माइंड तो सो गया, सब कॉन्शियस माइंड आपकी हार्ट बीट और आपके वो ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीथ सिस्टम, ब्रीथिंग्स, इन सब, क्योंकि आपकी सांसें चलती रहेंगी, आपकी धड़कन वैसी धड़कती रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन वैसी चलती रहेगी जब आप सो जाते हैं। ठीक है, वैसे आपको नहीं पता चल रहा आप जब सो गए तो क्या कुछ हो रहा है, बट आपकी जो ज़िंदगी को चलाने में चीज़ें हैं, आपकी सांसें, आपकी धड़कन, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, वो सब चल रही है। तो वो अल्लाह पाक जो है वो आपके ये सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ये सब कुछ कंट्रोल करवा रहे हैं, उसी की ड्यूटी लगाई हुई, वो ये सब कुछ कर रहा है, वो जाग रहा है मुसलसल। इसी तरीके से अगर आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, कोई मूवी देख रहे हैं और देखते देखते आपकी आँख लग गई, आप सो गए, आपका कॉन्शियस माइंड सो गया आपके साथ, तो अब मंज़र तो आपके सामने से हट गए उस वीडियो, क्योंकि आंखें बंद है ना। तो बट जो उस वक्त डायलॉग चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, वो मुसलसल आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, उसके अंदर जा रही हैं, उसके अंदर फीड हो रही हैं। पर कॉन्शियस माइंड सो चुका है, फिर सुबह उठेंगे आपको याद नहीं होगा कि हाँ भाई ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती हैं वो चीज़ें, वो मुसलसल जाग रहा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अगर इसी तरीके से देखें, एक और मैं आपको लाइफ हैक बताता हूँ। अगर आप क्या कहते हैं अपनी कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर लें और या फिर कोई मोबाइल के अंदर ही कोई चीज़ अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, कुछ भी, यानी कि आपने फ्यूचर में नहीं बोलना, आपने प्रेजेंट में बोलना है।
लाइक आप जो भी बनना चाहते हैं पॉजिटिव वे में आप कहें, जैसे बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, बहुत कामयाब, और आप कोई गोल है आपका, वो जो भी गोल है आपका उसको जहन में रख के और आप बस ये कीजिए जैसे कि मुझे ये मिल गया है, मैं ये बन चुका हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे मतलब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये बना दिया है और मैं इतना सक्सेसफुल बन चुका हूँ। और जो कुछ भी आपके जहन में गोल हैं वो बस आप प्रेजेंट टेंस में बात करके उसको रिकॉर्ड कीजिए और रिपीट मोड पे लगा कर और रात को सोते हुए उसको सुनिए और सुनते सुनते बस सो जाइए। और वो रिपीट मोड पे होगा, वो रिपीट होती रहेंगी। आपका कॉन्शियस माइंड सो गया बट सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रही है मुसलसल, मैं ये बन चुका हूँ, मैं ये हासिल कर चुका हूँ। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो फीड होता चला जाएगा। फिर आप जब सुबह जागेंगे या आप कुछ भी क्या ऑफिस में जो भी आपका था कि कोई प्रॉब्लम थी और उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, आप कहते हैं ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है, इसी चीज़ मैं सॉल्व कर चुका हूँ अल्लाह पाक की मदद से। सुबह उठेंगे और जब ऑफिस आएंगे आपका सब कॉन्शियस माइंड आपसे वो काम लेगा और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, उसको आपने बस इस तरह फीड करना है कि जैसे ये काम हो चुका है। तो फिर आप देखें, इसी तरह देखें आपके कुछ बच्चों के लिए मैं मतलब पेरेंट्स को एक टिप देने लगा हूँ, वो ये कि अगर बच्चे कोई ऐसी किसी चीज़ में नाफरमानी करते हैं या फिर क्या कहते हैं पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका या कोई भी बैड एक्टिविटी में है छोटे बच्चे, तो जब वो सो जाते हैं पक्की नींद में, उनके सीधे कान में जाके आप ये बात कीजिए, मुसलसल थोड़ी सी रिपीट कीजिए कि तुम अपनी ये बुरी आदत छोड़ चुके हो, तुम अपनी ये बुरी आदत छोड़ चुके हो, या तुम अपनी पढ़ाई में मतलब बहुत सक्सेसफुल हो, तुम्हारा पढ़ाई में दिल लगता है और तुम बहुत कामयाब हो, तुम टॉप करोगे। इस तरह जो भी उनके कान में ये बात डालिए और कहिए इसी तरह प्रेजेंट टेंस के साथ। सुबह उठ के वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे। मतलब अगर वो किसी को बैड हैबिट में थी, कोई भी उनकी डेली रूटीन में जो है, तो आप कहें कि ये तुम छोड़ चुके हो, तो देखिएगा वो आप फील करेंगे ऐसा ऐसा वो चीज़ उनमें से छुट जाएगी। ठीक है, तो मतलब थोड़ा अजीब लगेगा आपको, मगर समझ लेंगे तो फिर काम मतलब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप करके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आपको खुद समझ आएगी अगर बेनिफिट्स आना शुरू होंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से सब कॉन्शियस माइंड, खैर थोड़ा सा मैं आपको अगर समझा पाया हूँगा कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में माइंड में क्या फ़र्क है। ठीक है, इससे कैसे काम लिया जा सकता है, इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अभी खैर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी वैसे ही बहुत टायर्ड हूँ। 20 से 21 घंटे हो चुके हैं मुसलसल काम करते हुए। मुझे ऑफिस में एक टेंडर सबमिशन है सुबह अर्ली मॉर्निंग, उसके लिए प्रिंट आउट्स ले रहा था। तो मेंटली टायर्ड हूँ, एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बट मैंने ये खाना पूरी करनी थी। तो पता नहीं मैंने कैसे उसको किस तरह डिबेट की है, मैंने क्या 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 बोल गया, कैसे बोल गया, सही समझा पाया कि नहीं। मेंटली तौर पे तो मैं रिटायर बिल्कुल एग्जॉस्ट था। खैर रिटायर कहने लगा था, देखें ज़रा। तो एनी हाउ कोई बात नहीं, चलता है इसी तरह। तो होपफुली कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर कभी इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अभी चलता हूँ, रेस्ट का टाइम आ गया, जाके फिर चेंज करें, खाना भी नहीं खाया, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, वही अपना ध्यान बटाने के लिए। वैसे अभी मेरा मेडिटेशन ही था ये कि अपनी जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ थी उनको एक तरफ करके मैं आपके साथ गायबाना मुखातिब हो गया और मेरा जहन यहाँ लग गया और मैं भूल गया इधर उधर क्या कुछ किया। ये 20-21 घंटे की थकावट निकल गई। ठीक है, फिर भी मेडिटेशन ज़रूर किया करें, नमाज़ पढ़िए, पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको मुझे सबको तौफीक दें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की और दूसरों का ख्याल रखने की। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।